हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। पिछले पिछले टर्म पे हमने जो है कॉन्टिन्यूटी पढ़ा और कॉन्टिन्यूटी का आपने देखा कि कैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कॉन्टिन्यूटी होती है और कॉन्टिन्यूटी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कैसे हम शॉर्टकट मेथड में कॉन्टिन्यूटी निकालते हैं, उसको डिफाइन कर देते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करके वैल्यू चेक कर लेते हैं कि वो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव पे वो फंक्शन जो है कंटिन्यूअस होगा। और हमने क्या पढ़ा, ग्राफिकल अप्रोच पढ़ा कंटिन्यूटी का। दूसरा हमने क्या पढ़ा है, कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट पढ़ा। तीसरा या चौथा हमने पढ़ा कंटिन्यूटी ऑफ एन इंटरवल, ओपन इंटरवल पे कंटिन्यूटी और क्लोज्ड इंटरवल, सॉरी डिफरेंशिएबिलिटी। और वही सेम चीज हमने कॉन्टिन्यूटी में पढ़ा। अब हमें पढ़ना है ये रिलेशन बिटवीन कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। रिलेशन बिटवीन कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में क्या रिलेशन है? जब दोनों मैंने एक क्वेश्चन में अगर हमें ये दिया रहा है कि फाइंड द कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एट दिस पॉइंट, तो हम सबसे पहले उसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। और पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इट मस्ट बी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इट मस्ट बी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। फिर हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यानी पहली प्रॉपर्टी क्या है कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन it must be continuous. क्या मतलब है इसका कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, वो फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। मतलब एग्जाम्पल के लिए ये देखिए, इफ y is equal to f of x is differentiable at x is equal to a पे differential, then it must be continuous on x is equal to, मतलब अगर डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी चेक करनी है तो सिर्फ हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे, कंटिन्यूटी नहीं चेक करेंगे। अगर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया तो इट मस्ट बी जो है कंटिन्यूअस, राइट। दूसरा, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, ये लिख दें, बट कन्वर्स is not true। इसका कन्वर्स जो है वो ट्रू नहीं होता है। मतलब अगर कोई कॉन्टिन्यूअस है तो ये कोई जरूरी नहीं है कि वो क्या हो, डिफरेंशिएबल हो। ठीक, पहला ये इसकी दो ही प्रॉपर्टी है, दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, बट every continuous function it is not, may be differentiable, may not be differentiable। दूसरी और सेकेंड नंबर की प्रॉपर्टी, if y is equal to f of x
is differentiable at x is equal to a, x is equal to डिफरेंशियबल ना बोले बल्कि x इज इक्वल टू a पे अगर वो डिफाइंड डिफरेंशियबल ना इफ fx is a function is defined on x is equal to then इसकी हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालें यानी L ऑफ f डैश a निकाल। मान लो ये P आ गया P और R ऑफ f डैश a निकाल ये Q आ गया तो L ऑफ f डैश a नॉट इक्वल टू R ऑफ f डैश a बट ये क्या हो फाइनाइट हो फाइनाइट और ये भी फाइनाइट हो ये इक्वल ना हो तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल तो नहीं हुआ। समझ रहे हो कि अगर हम x इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालें और उसकी वैल्यू p आ गई लेकिन p क्या हुई फाइनाइट हुई और r ऑफ f डैश a निकालें q आ गई और q भी क्या हो गई फाइनाइट हो गई तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव तो है देन माने ये डिफरेंशिएबल नहीं देन x इज इक्वल टू a पे कॉन्टिन्यूअस। ये भी बहुत जरूर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसका भी हम याद रखें क्या कि अगर हम किसी फंक्शन का मान लो कि डिफरेंशिएबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी मैं पहले ही बता चुका हूं कि अगर किसी सेम क्वेश्चन में डिफरेंशिएबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी चेक करने को आ रही है तो हम उसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर ले अगर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इट मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस और अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकाले और दोनों की वैल्यू फाइनाइट आ रही है बट नॉट इक्वल तो फंक्शन क्या है डिफरेंशिएबल तो नहीं है लेकिन वो क्या हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। अब इस पे एक दो क्वेश्चन लेके डिस्कशन करते हैं और बताते हैं तुम्हें ये नोट कर लिया बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ये देखो ये क्वेश्चन है ए फंक्शन इज डिफाइंड बिलो fx is equal to signum function of x plus x less than 0 minus 1 plus sin x greater than equal to 0 less than pi by 2 और cos x greater than equal to pi by 2 or less than infinity. Discuss the continuity and differentiability at x is equal to 0 and pi by 2. अब देखो 0 और पाई बाई 2 पे फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी चेक करनी। अब जरा एक बार इस पे रफ वर्क हम कर लें कि सिग्नम फंक्शन SGN x क्या होता है x अपॉन मॉड ऑफ x होता है। अब जब x लेस देन 0 होगा तो मॉड x क्या होगा माइनस x यानी x अपॉन माइनस x विच इज वैल्यू माइनस यानी इस सिग्नम फंक्शन x की जगह हम क्या लिख देंगे -1 लिख देंगे। तो ये देखो f ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x -1 इसकी वैल्यू -1 x लेस देन 0 और ये क्या है -1 प्लस साइन x क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन पाई बाई 2 और ये क्या है cos ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू पाई बाई 2 और लेस देन इन्फिनिटी यानी 0 और पाई बाई 2 पे फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी हमें क्या करनी है चेक करनी। अब आप देखो कि 0 पे जब हम कंटिन्यूटी नहीं चेक करेंगे सिर्फ डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे कि अगर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो इट मस्ट भी क्या हो जाएगा भाई कॉन्टिन्यूअस होगा। तो इसको देखो हम ऐसे लिखें L ऑफ f डैश 0 लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालें तो ये क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन क्या भाई माइनस h
अब देखना एफ ऑफ जीरो माइनस एच यानी जीरो से लेस देन के लिए ये डिफाइंड है, तो एक्स की जगह हम क्या रखें, जीरो माइनस एच लिख दें, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस एच, यहाँ देख रहे हो ना, ये जीरो माइनस एच यानी माइनस एच माइनस वन, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस एच माइनस वन। और एफ ऑफ जीरो की वैल्यू निकालो, ये देखो x इज इक्वल टू जीरो के लिए ये डिफाइंड है, तो x की जगह जीरो रख दोगे तो साइन जीरो क्या हो जाएगा जीरो, तो ये माइनस वन हो गया, तो ये क्या हो गया भाई प्लस वन हो गया, अपॉन क्या हो गया माइनस, तो ये देखो प्लस वन माइनस वन कैंसिल हो गया और माइनस एच अपॉन एच क्या हो गया वन, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया वन आ गया। अब अपन राइट हैंड डेरिवेटिव निकालें आर ऑफ एफ डैश जीरो, आर ऑफ एफ डैश जीरो मतलब लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन क्या एच, राइट। अब जीरो से ग्रेटर के लिए ये फंक्शन डिफाइंड है, तो x की जगह आप क्या रखोगे जीरो प्लस एच लिखोगे, तो ये क्या हो गया साइन एच हो गया, तो ये हो गया लिमिट h टेंस टू जीरो और ये क्या हो गया माइनस वन प्लस साइन एच, राइट। और ये देखो f ऑफ जीरो, यहां जीरो रखोगे तो साइन जीरो जीरो हो गया, तो ये माइनस वन, तो ये माइनस और वो माइनस वन क्या हो जाएगा प्लस वन अपॉन एच, तो ये देखो प्लस वन माइनस वन कैंसिल और इसकी वैल्यू लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एच अपॉन एच क्या हो गया वन हो गया, यानी एल ऑफ एफ डैश जीरो इज इक्वल टू आर ऑफ एफ डैश जीरो, ये दोनों इक्वल हो गए, तो देन एक्स इज इक्वल टू जीरो पे ये क्या हो गया भाई डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल भी हो गया और डिफरेंशिएबल है तो क्या हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस, डिफरेंशिएबल एंड कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू जीरो पे फंक्शन क्या हो गया भाई डिफरेंशिएबल हो गया और कॉन्टिन्यूअस हो गया। अब देखना, अब पाई बाई टू पे हम निकाले पाई बाई टू, क्योंकि जीरो पे हमने चेक कर लिया, तो जीरो पे फंक्शन क्या है डिफरेंशिएबल है और कॉन्टिन्यूअस है। अब हमें एफ पाई बाई टू पे निकालनी है, तो ये वाला पार्ट हम इरेज कर रहे हैं, उधर डिफाइंड है तो उसकी हमें जरूरत पड़ेगी दोबारा, तो देखो आप ये वाला पार्ट हम इरेज कर रहे हैं। अब ये वाला लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ पाई बाई टू निकालें, यानी एल ऑफ एफ डैश पाई बाई टू, तो इसको क्या लिखोगे लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ पाई बाई टू माइनस एफ पाई बाई टू अपॉन क्या भाई माइनस एच, राइट। ये देखो पाई बाई टू से लेस, पाई बाई टू से लेस के लिए यही डिफाइंड है, तो x की जगह क्या रखे पाई बाई टू माइनस एच, यहां देखना ध्यान से देखना, साइन पाई बाई टू माइनस एच क्या हो जाएगा कॉस एच हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो और ये क्या हो गया माइनस वन प्लस साइन पाई बाई टू माइनस एच और माइनस एफ पाई बाई टू, x इज इक्वल टू पाई बाई टू रख दे, तो ये क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा अपॉन कितना भाई माइनस एच। डाउट है इसमें? तो ये देखो ये क्या हो गया साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया कॉस थीटा, ये हो गया लिमिट एच टेंस टू जीरो और ये हो गया माइनस वन और ये हो गया कॉस एच अपॉन क्या हो गया माइनस एच, माइनस कॉमन ले ले तो वन माइनस कॉस एच क्या हो जाएगा टू साइन स्क्वायर एच हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो टू साइन स्क्वायर एच बाई टू अपॉन ये देख एच स्क्वायर बाई फोर इंटू क्या हो जाएगा एच स्क्वायर बाई फोर से हमने मल्टीप्लाई, तो ये वैल्यू हो जाएगी वन हो जाएगी और एक एच होना चाहिए, तो और एच की जगह जीरो, तो ये वैल्यू जीरो हो गई। अब आर ऑफ एफ डैश पाई बाई टू निकालो, तो ये क्या होगा लिमिट एच टेंस टू जीरो
एफ पाई बाई टू प्लस एच माइनस एफ पाई बाई अपॉन क्या भाई एच। अब देखो पाई बाई टू से ग्रेटर के लिए ये डिफाइंड है, पाई बाई टू से ग्रेटर के लिए ये डिफाइंड है। तो यहां पे रखें cos पाई बाई टू प्लस एच, तो ये क्या हो गया लिमिट h टेंस टू 0, और क्या हो गया cos पाई बाई टू प्लस एच माइनस साइन एच हो जाएगा, और पाई बाई टू पे ये 0 हो जाएगा, और अपॉन क्या हो गया h। तो ये लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h1, तो इसकी वैल्यू मान। अब देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल नहीं है, तो फंक्शन x इज इक्वल टू पाई बाई टू पे नॉट डिफरेंशिएबल तो होगा, लेकिन दोनों वैल्यू 0 और -1 क्या है फाइनाइट है, तो ये कॉन्टिन्यूअस होगा बट डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो L ऑफ f डैश पाई बाई टू नॉट इक्वल टू R ऑफ f डैश पाई बाई टू, हेंस fx is not differentiable at x is equal to pi by 2 but continuous at x is equal to pi by 2। फाइनाइट आ गया इसलिए कॉन्टिन्यूस। तो पाई बाई टू पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है, बट पाई बाई टू पे क्या है ये कॉन्टिन्यूस। नोट कर लिए। ये देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट जी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट एक्स प्लस 1 एक्स लेस देन 1 ए एक्स प्लस बी x greater than equal to 1. If gx is continuous and differentiable at x is equal to 1, then a और b की हमें वैल्यू निकालनी। अब जरा आप इसमें दिमाग लगाइए कि अगर डिफरेंशियबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी ax is equal to 1 पे है और दो अननोन वैल्यू है, तो हमें दो अननोन वैल्यू के लिए दो इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी। तो एक हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव से निकालें, तो क्या निकालें, अगर इफ fx इसका आंसर है a इक्वल टू बी इक्वल टू 4, ए बी इक्वल टू बी इक्वल टू -4, a इक्वल टू 4 b -4, a -4 b इक्वल टू, इफ fx इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1, देन क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव L ऑफ f डैश 1 इज इक्वल टू R ऑफ f डैश 1, दोनों इक्वल होना चाहिए। तो इस L ऑफ f डैश 1 की वैल्यू निकालें, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन माइनस h, और L ऑफ लिमिट h टेंस टू 0 राइट हैंड डेरिवेटिव f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन क्या h, ये दोनों क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। अब देखना कि 1 से लेस के लिए ये डिफाइंड है, ये वैल्यू डिफाइंड है, तो यहां रखें वैल्यू x की जगह क्या रख दे 1 माइनस h लिख दे। तो ये देखो हम रख रहे हैं लिमिट h टेंस टू 0 और रखें 3 और x की जगह 1 माइनस h का होल स्क्वायर -4 1 माइनस h की पावर 1/2 प्लस अपॉन क्या है -h, और इसके बाद देखना ये वैल्यू है और f ऑफ 1 की वैल्यू f ऑफ 1 x की जगह 1 रख दो, तो ये हो जाएगा a प्लस b, और लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 प्लस h, तो x की जगह 1 प्लस h रख दें, तो a 1 प्लस h प्लस b माइनस a माइनस b अपॉन क्या है h,
ये प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो गया। अब देखना, ये ऊपर देखना, ये ए प्लस ए और ये माइनस ए कैंसिल हो गया, और ये क्या हो गया, ए एच अपॉन एच। तो ए एच अपॉन एच क्या हो गया, ए हो गया। तो ये तो आ गया आपका राइट हैंड डेरिवेटिव। अब जरा इसको देखना, इसको लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h, और इसके बाद क्या है, इधर देख, x इज इक्वल टू 1 पे a प्लस बी होगा, सॉरी ये a प्लस बी, और ये देखो, ये बाइनोमियल थ्योरम में 1 प्लस एक्स की पावर है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 4 1 माइनस 1/2 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एच स्क्वायर प्लस सो ऑन, और इसमें क्या हो गया, प्लस वन और माइनस ए माइनस बी अपॉन क्या भाई, माइनस एच इक्वल टू कितना, ए। अब इस पे जरा तुम्हें कंडीशन लेने की जरूरत है, नोट कर लिया है ये इतना, हम इसको इरेज कर रहे हैं, ये ऊपर वाले पार्ट को इरेज कर रहे हैं क्योंकि हमारा स्पेस खत्म हो गया, ऊपर वाला पार्ट इरेज कर रहे हैं, ये आंसर रहेगा ताकि आंसर हम चेक कर सकें। ये देख कि ये जरा सिंप्लीफाई करें, ये 3 और ये -4, 3 और -4 कितना हो गया, -1, 3 और -4 -1, और ये +1 कैंसिल हो गया। अब क्या बचता है, ये देखो -6h तो ऊपर लिखे लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये क्या हो गया, -6h और ये +2h, तो -6h और प्लस क्या है 2h, तो -4h, -6h और प्लस क्या है 2h, तो ये क्या हो गया -4h, और h, अब h स्क्वायर को सिंप्लीफाई कर लें, ये -1/2 तो यहां माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया -1/8, ये फैक्टोरियल 2 के बराबर हो जाएगा, और ये जब आप 4 ले जाओगे और ये माइनस हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया -1/2h स्क्वायर। अब ये देखो 3h स्क्वायर और -1/2h स्क्वायर, तो 3 में से 1/2 सब्सट्रैक्ट होगा तो कितना होगा 5/2h स्क्वायर, 5/2h स्क्वायर, राइट, और प्लस आगे h³ h के टर्म होंगे, और -a और -b अपॉन -h इज इक्वल टू क्या है भाई, a। अब देखो ये इसकी फाइनाइट वैल्यू कब आएगी, जब इसको क्या करना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा, तभी इसकी वैल्यू जो है फाइनाइट आनी है, तो यानी -a और -b इज इक्वल टू 0, ये पहला इक्वेशन है, समझ रहे हो कि नहीं। जैसे हम h अगर हम कॉमन लें तो यहां तो h है ही नहीं, तो बट आंसर राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है, a, यानी फाइनाइट वैल्यू आ रही है, तो फाइनाइट वैल्यू कब आएगी, जब ये 0 हो जाए, ये वैल्यू क्या हो जाए 0। अब ये वैल्यू 0 हो गए और h आपने कॉमन -h कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, तो आगे h के टर्म रहेंगे, तो यहां क्या बचेगा 4, यानी a की वैल्यू क्या आ गई 4 और b की वैल्यू क्या आ जाएगी -4, तो a जो है 4 हो गया और b जो हो गया -4, यानी आंसर C इज करेक्ट।